नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे एलपी का फार्म कैसे भरें। जो अभी हाल ही में नया एलपी का फार्म आया है रेलवे की तरफ से, असिस्टेंट लोको पायलट का है, तो उसका फार्म कैसे भरें। तो चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। इसके लिए आपको सरकारी रिजल्ट को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको जो है रेलवे एलपी के साइट पे जाना है। चलिए हम इसको नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल करके, जहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है सेकंड नंबर पर, और ऊपर भी आपको दिखाएगा आरआरबी एलपी 2025। देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पे दिखा रहा है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पर भी है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ से आपको लिंक दिखेगा। यहाँ पे देखिए रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक स्टेप आगे खुलेगा और यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे चलिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल ओबीसी का जो है फीस है 500 रुपया है, और SC ST का जो है 250 रुपया है। ठीक है, सेट को कट कर देते हैं। ठीक, और SC ST का 250 रुपया है। और अब देखिए क्या लिख रहा है, आफ्टर अपियर द फर्स्ट एग्ज़ाम। यदि आप पहले जो CVT 1 है इसमें अगर आप अपीयर होते हैं तो आपको जो है 400 रुपया रिफ़ंड हो जाता है। यानी आप पहला अगर एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसमें आपको 400 रुपया रिफ़ंड हो जाता है, यानी वापस आ जाता है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है एजुकेशन के लिए। यहाँ पे आपको हाई स्कूल या मैट्रिक के साथ आपको ITI होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, या तो फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या इंस्ट्रूमेंट जो भी हो। यहाँ पे किसी भी ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए हाई स्कूल के साथ। अगर आपको कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप इसे फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं फिल कर सकते हैं। या तो आपके पास हाई स्कूल के साथ ITI हो, या यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, या क्लास 10th यानी हाई स्कूल के साथ कोई डिप्लोमा हो, या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल, कोई भी ट्रेड में हो, वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और विकल्प है, यदि आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास BE है या BTech है कोई और ऊपर का डिग्री है, तो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जोन वाइज पोस्ट दिखाया गया है, आप उसके अनुसार अपनी इच्छा अनुसार उसको सिलेक्ट करके वहाँ से भर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करके आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, जहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट, और दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यदि आप पहले से भर चुके हैं तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो आपको बीच वाले जो है सेकंड नंबर पर लॉगिन विथ RRB अकाउंट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो है आपको मोबाइल नंबर या ईमेल या पासवर्ड के द्वारा आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो आप उस समय जब अकाउंट बनाए होंगे तो उस समय आपको जो है ईमेल के द्वारा अकाउंट बनाए होंगे और पासवर्ड के द्वारा। तो चलिए हम ईमेल और पासवर्ड फिल कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाता है। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। जैसे ही आपका प्रोफाइल ओपन होता है, यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक जो है वेरिफिकेशन का मैसेज आता है, जहाँ से आपको ईमेल के द्वारा या आपके मोबाइल पे जो OTP आता है उसके द्वारा आपको वेरीफाई करना होता है। तो चलिए हम ईमेल पे OTP भेजते हैं। जैसे ही आप ईमेल पे OTP भेजते हैं, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक मैसेज आता है, यानी OTP आता है। वहाँ पे कुछ कोड अंक रहता है, डिजिट में रहेगा। उस डिजिट अंक को यहाँ पे आपको फिल करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे ही आप उस कोड को यहाँ पे फिल करते हैं, फिल करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपका प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाता है और ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जो ऊपर आपको टैब दिख रहा है वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दिखाएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि किस आप जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, उस जोन को सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए हम कुछ जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपको जोन से आपको अप्लाई करना है उस जोन को आप सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं सिकंदराबाद को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार उसको सिलेक्ट कर लीजिए जोन, जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए सिकंदराबाद सिलेक्ट करने के बाद इस चेक बॉक्स
पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करते हैं, आपका जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो पीछे से आपको फेचिंग करके यहाँ पे फिल कर लेता है ऑटोमेटिक। यानी आप उसमें से कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको पहले से जो आप फॉर्म फिल किए हैं उससे डाटा यहाँ पे ले लेता है, और आप उसमें पर्सनल डिटेल्स में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक आध दो ऑप्शन है जिसमें आप कुछ एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, यानी कि विवाहिक स्थिति। यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, यदि आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी हो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिड स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप है रिलीजियन, किस आप धर्म से हैं। जो आप धर्म से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद, धर्म सिलेक्ट करने के बाद चलिए अगला स्टेप बताते हैं। अगला स्टेप है मदर टंग, आपकी भाषा क्या है, भाषा को पूछ रहे हैं अगले स्टेप में। तो जो भी आप भाषा सिलेक्ट करना चाहें पेपर में उसको यहाँ से चयन कर सकते हैं। तो चलिए हम भाषा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपकी भाषा हो या जिस राज्य से हो, आपकी जो भी भाषा है उस भाषा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस स्टेट से हो वो आप स्टेट यहाँ पे उस स्टेट का भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगला स्टेप है एग्जामिनेशन का लैंग्वेज, पूछ रहे हैं आप किस भाषा में जो है पेपर देना चाहते हैं। तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, आपको जो भी सिलेक्ट करना है यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान के लिए कोई मार्क। जो भी आपके शरीर पर कोई कट निशान है या जो भी चिन्ह है यहाँ पे आपको लिख देना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कट ऑफ मार्क ऑन फोरहेड। ठीक है, जो भी आपके शरीर पर कोई भी निशान हो, कट हो, मोल हो, तिल हो, जो आपको लिख सकते हैं। 2 आपको देना है, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन 2 देना है, पहला में भी देना है और दूसरा वाले में बॉक्स में। चलिए दोनों में आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे कोई भी पहचान जो आपके शरीर में कट का निशान हो या मोल हो, जो भी हो। यहाँ पे दोनों आइडेंटिफिकेशन देने के बाद अगला नंबर है कम्युनिटी डिटेल्स, यानी जो किस समुदाय से आप आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, जिस आप समुदाय से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए हम आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर लिया और पूछ रहे हैं कि डू यू कम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, कि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो यस कीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको छूट मिलता है नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत। यदि आप क्रीमी लेयर हैं तो उसके अंदर छूट नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करते हैं। यदि आप यहाँ पे आपको ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है उसको यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना होता है। जैसे कास्ट का नाम हो गया, सर्टिफिकेट संख्या हो गया, या जो भी समुदाय है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि नहीं मैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता हूँ तो आपको नो पर क्लिक करना है और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड, और आपको जनरल से जो है आपको वो किया जाएगा। यदि आप नो करते हैं ऑप्शन में तो आप जनरल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यदि आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी देंगे कि हम नॉन क्रीमी लेयर हैं। तो चलिए आपके पास भारत सरकार द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपके कास्ट का नाम पूछ रहा है, जो भी आपका कास्ट का नाम है यहाँ पे कास्ट का नाम दे देंगे। और दूसरे नंबर पे जो दे रहा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो भी भारत सरकार द्वारा जाति आपको द्वारा बनाया गया है वहाँ पे ऊपर एक प्रमाण पत्र संख्या होता है, सर्टिफिकेट नंबर, उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे टाइप कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके द्वारा जो है इसको इशू किया गया है, जारी किया गया है। तो वहाँ पे देखेंगे कि नीचे राइट साइड में लिखा होता है कि कौन है, डिप्टी कलेक्टर हैं या डिप्टी जो भी हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम तहसीलदार डाल देते हैं। आप अपने सर्टिफिकेट पे देख के उसको यहाँ फिल करिएगा। ठीक है, और यहाँ स्टेट पूछ रहा है किस स्टेट से आपको जारी किया गया है, और यहाँ पे डेट पूछ रहा है कि कब इसको जो है जारी किया गया है, इशू कब किया गया है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर साइड में सर्टिफिकेट जो भारत सरकार की जो जाती होगी वो ऊपर आपको डेट मिलेगा कब जारी किया गया है। उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट हो जारी किया हुआ। चलिए डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप निचले अगले स्टेप बताते हैं। अगला स्टेप है आपका पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपको पिछले जो भी अकाउंट से डाटा है उससे आपको फेच करके यहाँ पे फिल कर लेता है। यदि आपको लगता है कि कुछ इसमें गलती है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। यदि लगता है कि बिल्कुल मेरा सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं।
नहीं तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मेरा बिल्कुल सही है, हम सेव करते हैं। सेव जैसे ही करते हैं आपका डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ अलग सा सिलेक्ट करना है। जैसे कैटेगरी डिटेल्स दे रहा है कि आप किस कैटेगरी के अंतर में हैं। जैसे पूछ रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, कि आप कोई पहले से भर्ती हैं किसी चीज़ में सरकारी में। यदि हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आपके पास EBC कोई सर्टिफिकेट होल्डर हैं। यदि आपके पास EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर अगला स्टेप है आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, कि आप इंडियन रेलवे में कोई एम्प्लॉय हैं, यानी कोई कर्मचारी हैं। यदि कर्मचारी हैं तो उसका यहाँ पे जानकारी दीजिए, जो भी है यहाँ पे आपको जोन क्या आपने किया है सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना है। यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले स्टेप की तरफ देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है फिल करना है। अगला पूछ रहे हैं कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किस पद पे जो है संस्था में हैं, इस समय किस विभाग में आप कार्यरत हैं। ठीक है, उसके लिए पूछ रहा है। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इस स्टेप में पूछ रहा है कि क्या आप रेलवे की तरफ से कोई अप्रेंटिस किए हैं। यदि किए हैं तो उसकी यहाँ पे जानकारी दीजिए, जैसे किस ट्रेड से किए हैं, कब से किए हैं, उसका डेट क्या है और क्या उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ये सब जानकारी यहाँ पे फिल करना है। यदि आपने रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस किया है तो। यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने अप्रेंटिस नहीं किया है तो नो करेंगे और नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगला स्टेप होगा आपको बैंक इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे आपको पैसा रिफ़ंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट होल्डर का नाम देना है, IFSC कोड देना है और अकाउंट नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी पैसा वापस होगा वो अकाउंट नंबर और IFSC कोड के ज़रिए होगा। ठीक है, तो इसको आपको जानकारी सावधानीपूर्वक फिल करना है। ठीक है, चलिए एक स्टेप छूटा हुआ है उसको फिल कर लेते हैं, क्योंकि जानकारी यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि आप किस करंट डिपार्टमेंट में हैं या किस आप पद पे कार्यरत हैं अभी, उसके लिए पूछ रहा है। तो यदि आप किसी पद पे कार्यरत हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप नहीं हैं तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे। और नहीं आपको लगता है कि नहीं हम सेंट्रल हैं या केंद्र में कोई नौकरी कर रहे हैं या स्टेट के कर्मचारी हैं, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे वो आपका डाटा सेव हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे अगले स्टेप पे जाने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगला आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे जानकारी मांगेगा, जहाँ पे आपको हाई स्कूल के साथ टेक्निकल एजुकेशन को फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे बोर्ड खुला हुआ है और हमको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हैं। तो इस पेंसिल वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स जो है छूटा हुआ है, आप इसे आपको इसको फिल करना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है SSC यानी मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो जो मैट्रिकुलेशन का सीरियल नंबर होता है आपके मार्कशीट के लेफ़्ट साइड ऊपर जो सबसे ऊपर आपको लिखा होता है, तो उस अंक को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जो भी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है मार्कशीट का उसको यहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद आपको अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे वो जानकारी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप मैट्रिकुलेशन में यदि लगता है कि नहीं मेरा कुछ स्टेप छूटा हुआ है या कोई बॉक्स छूटा हुआ है तो उस पर आप एडिट करके उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए हम अगला जो है टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि आपने कोई भी टेक्निकल सर्टिफिकेट लिया है तो यहाँ पे उसको ऐड करना है। चलिए यदि आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो उसको लगा सकते हैं, या ITI है तो उसको लगा सकते हैं। तो चलिए मेरे पास ITI है तो मैं ITI लगा देता हूँ। आपके पास जो भी टेक्निकल एजुकेशन है आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेड सेलेक्ट करना होगा कि आप किस ट्रेड से जो है उसको पास किए हैं, और यहाँ पे स्टेट पूछेगा किस स्टेट से आपने उस ITI को किया है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा यानी कि ज़िला। चलिए आपको ज़िला सेलेक्ट कर लेना है और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि किस आप संस्था से जो है ITI किए हैं या जो भी आप डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग किए हैं उसका यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आपको नाम यहाँ पे फिल करना है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपको हाई स्कूल के साथ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हाई स्कूल के साथ जो है ITI या डिप्लोमा कोई भी इंजीनियरिंग ट्रेड का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूट को लिख चुके हैं और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा
डेट ऑफ पासिंग। अगला स्टेप हमारा डेट ऑफ पासिंग, यानी कि कब उसको पास किए हैं। तो पास करेंगे तो आप देखेंगे जो प्रमाण पत्र मिला है या जो भी आपको मार्कशीट मिला है, आप नीचे देखेंगे लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ पे लिखा होता है, नीचे लेफ़्ट साइड में लिखा होता है कि कब आप पास किए हैं। तो वहाँ पे आप उसको देखकर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कब आप पास किए हैं। उस पर डेट, मंथ और ईयर लिखा होता है। चलिए हम डेट ऑफ पासिंग डेट को यहाँ पे फिल कर लिए। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू, यानी सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, एनसीवीटी है या एससीवीटी। एनसीवीटी केंद्र की तरफ से आता है और एससीवीटी जो है राज्य की तरफ से होता है जारी किया हुआ। और यहाँ सर्टिफिकेट टाइप पूछ रहा है, सर्टिफिकेट किस टाइप का है, एनटीसी है या एसटीसी है। तो जो एनसीवीटी होता है उसका एनटीसी होता है, ठीक है। ये जो है केंद्र का होता है सर्टिफिकेट है, उसको ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है हमारा यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड का। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों अपलोड होगा। तो चलिए यहाँ पे जानकारी आपको दिखा देते हैं कि वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए फ़ोटोग्राफ आपका सफ़ेद पृष्ठभूमि का होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और उसकी जो साइज़ है वो 100 KB से 150 KB के बीच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आपको कुछ सैंपल दिखा देते हैं कि इस किस प्रकार का फ़ोटो नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिखा रहा है इस प्रकार का फ़ोटो आपके पास बिल्कुल नहीं अपलोड करना है। और जो नीचे का फोटोग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे टिक का मार्क है, उस प्रकार का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। चलिए हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं और फ़ोटो को अपलोड करके आपको दिखाते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि 130-120 KB साइज़ का फ़ोटोग्राफ है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ोटो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। यदि लगता है कि मेरा बिल्कुल फ्रेम में है तो आप यहाँ पे जो ग्रीन टिक में बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे फ़ोटो अपलोड होने के लिए। जैसे ही फ़ोटो अपलोड, देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाता है आपका। फ़ोटोग्राफ अपलोड होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड हो गया। अब नीचे आएंगे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उसकी साइज़ जो है 30 से 49 KB के बीच होनी चाहिए और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं ब्राउज पे। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे यहाँ से जो भी आपने फाइल रखा होगा सिग्नेचर का उसको अटैच करना है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओपन करना है और यहाँ से आपको सेट कर लेना है जूम करके, या जो भी आपको लगे कि हाँ मेरा फ्रेम सही है उस एरिया में सिलेक्ट करना है और सही के निशान पर टिक करना है। सही के निशान जैसे टिक करेंगे वो सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाएगा। आपको फ्रेम में सेट करके ही सही पे टिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है और हम इस डाटा को सेव करते हैं। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारा जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वो सेव हो जाएगा। सेव आपको ज़रूरी करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे हमारा अगले स्टेप की तरफ चले आएंगे जहाँ से आपको पोस्ट जो मिलता है उसके बारे में आपको सेट करना होता है, यानी सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा पोस्ट आपको पहले चाहिए, यानी नहीं होता प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस टू। यहाँ पे देखिए लिखा गया है बिल्कुल कि यहाँ पे अगर जो प्लस आइकन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो जो है पोस्ट आपको अप्लाई हो जाएगा। यदि जो क्रॉस वाला चिन्ह है उस पर आप करेंगे तो वो जो है रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो सिलेक्ट हुआ होगा वो हट जाएगा। यानी प्लस से आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे जोन को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको पोस्ट अच्छा लगे। तो चलिए मैं फर्स्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट वाला है, फर्स्ट उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे वो जो है पोस्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट बिल्कुल सिलेक्ट हो चुका है। और चलिए इस पर फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दूसरा नंबर पे चले आएगा। और इस तरह से आप 2 ही पोस्ट हैं इसमें, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है उस चेक बॉक्स पर नीचे है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड इन पार्ट बी। पूछ रहा है कि CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसका ट्रेड पूछ रहा है कि उसका एग्ज़ाम का ट्रेड कौन सा होगा। तो जो आपने लगाया होगा ट्रेड वही आपको यहाँ पे दिखेगा, इलेक्ट्रीशियन। चलिए हम इलेक्ट्रीशियन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका ट्रेड होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है उस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्लेस में जो भी आपका स्थान होगा वहाँ का डालेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा और अगले स्टेप की तरफ चले आएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो भी आपकी जानकारी होगी यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें दिक्कत है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि बिल्कुल सही है तो इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर फाइनल क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे आपका डाटा सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाते हैं। और अगला स्टेप है आपको पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो चुका है जहाँ पे 500 का पेमेंट आपको करना है। तो चलिए हम पे विथ SBI पे क्लिक करते हैं। पे विथ SBI पे जैसे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट के लिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन पर चेक करके प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका एक पेमेंट का इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आपको पेमेंट करना होगा RRB के साइड में। तो यह कि यहाँ पे पेमेंट का जो है ऑप्शन खुल चुका है और यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दे रहे हैं पेमेंट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास ATM कार्ड है तो उसके जरिए भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं UPI दिया गया है, ठीक है। सबसे नीचे UPI दिया गया है जहाँ से आप UPI के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम UPI के जरिए पेमेंट करके दिखाते हैं। जैसे UPI पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, UPI ID और UPI QR कोड। तो QR कोड सबसे आसान है। चलिए हम QR कोड पर क्लिक करते हैं और पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे एक QR कोड जनरेट होगा जहाँ से आपको स्कैन करना होगा मोबाइल से, गूगल पे या फ़ोन पे से स्कैन करके आपको वहीं से ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे यहाँ से QR कोड गायब हो जाएगा और एक आपको रसीद प्राप्त होगा थोड़ी देर में। तो जैसे ही देखिए हमने पेमेंट किया और यहाँ पे देखिए सक्सेस का मैसेज आया, यानी पेमेंट हो चुका है और एक आपको रसीद मिलेगा। इसको आपको प्रिंट कर लेना है। यदि आप चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। चलिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंट करके या अपने डेस्कटॉप या मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ नाम देकर सेव कर देता हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हैं। कुछ नाम देकर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। आप इसे छोड़ भी सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बैक पे क्लिक करते हैं उस फार्म को डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही बैक करेंगे तो आप मेन पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपको सब कुछ दिखाएगा। यहाँ से आपने देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, देखिए यहाँ पेमेंट दिख रहा है, कंप्लीट लिख रहा है और वेरीफाई भी हो चुका है। और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे फार्म को देखने के लिए, क्योंकि अब मेरा सबमिट हो चुका है। अब हम फार्म को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लिक हो गया, यहाँ डाउनलोड भी हो गया। इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है फार्म बिल्कुल भरा जा चुका है और यहाँ पे आपका प्रिंट यहाँ पे सामने है। तो इस तरह से जो है आप RRB LP का फार्म भर सकते हैं। यदि आप इसमें कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।